ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दिस इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर राइट नाउ। ये हम लोग करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि जिसने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ी अकाउंट्स उसके लिए मुश्किलात ना हो। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किलात ना हो। इसको डिटेल में समझते हैं भाई। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट्स क्या है? प्लीज डोंट। कैन आई स्टॉप एनोटेशन फॉर यू गाइस? नेवर माइंड, लेट मी कंटिन्यू विद इट। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट में हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स है क्या? अकाउंटिंग क्या है? ये एक सवाल है आप सबसे, अकाउंटिंग है क्या? भाई मैं बोलूंगा इट इज एन आर्ट। ये एक आर्ट है। ठीक है, आर्ट ऑफ व्हाट? इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, नंबर वन। क्लासिफाइंग, जो भी है बहुत टफ है, नहीं टफ है ठीक है, लेकिन समझो हो जाएगा। ठीक है, ये एक आर्ट है। ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग व्हाट? ये सब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डेटा। टू टेक व्हाट? टू टेक डिसीजंस। डिसीजन कौन सी की बात हो रही है यहाँ पे? बिजनेस डिसीजंस की बात हो रही है। ठीक है, किसी को समझ नहीं आया होगा। ठीक है, मान लेते थोड़ी देर के लिए नहीं आया समझ। आओ समझते हैं। ठीक है, ये एक आर्ट है मैंने बोला। ठीक है, मैंने बोला ये भाई एक एक बहुत प्यारी सी आर्ट है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले, उसके बाद क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं, उसके बाद समराइज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। एक बिजनेस की एग्जांपल लेते हैं। एक बिजनेस है एक्स वाई जी। वो बिजनेस क्या करता है? वो सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है कि इतना खर्चा हुआ, इतने पैसे आए, इतने पैसे गए। फिर वो क्लासिफाई करता है हर अकाउंट को अलग अलग कॉलम में। एक दुकानदार की बात करते हैं नॉर्मल, तो वो अलग जगह पे डेबिट करता है, अलग जगह पे क्रेडिट करता है। वो कहता है इतने पैसे आए, इतने पैसे गए। गए का खाता ट्रांजैक्शन, टी अकाउंट खाता कहते हैं, अलग बनाता है। आने का अलग बनाता है। क्यों बनाता है? फिर उसको समराइज करता है, कहता है इतना हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, इतना हमारे पास लॉस हुआ है। फिर वो कम्युनिकेट करता है, दिस अकाउंट कम्युनिकेट कि हम प्रॉफिट में है या लॉस में है। उन सबको देखते हुए बिजनेस डिसीजन लेता है। डिसीजन कौन से? बिजनेस डिसीजन। याद रखना ये सब चीजें। बिजनेस डिसीजंस ले रहा है। ठीक है? कौन से बिजनेस डिसीजंस ले रहा है? अकाउंट्स को देखते हुए बिजनेस डिसीजन ले रहा है कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, हम किस टाइम पे कहाँ खड़े हुए हैं, हमें लोन की जरूरत है कि नहीं है। ये सब चीजें अकाउंटिंग में देखी जाती हैं। ठीक है, अच्छा अब ये याद तो होगा नहीं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। मुश्किल है, कोशिश करो याद कर लो, बेहतर है तुम लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं और कहते हैं हेड ऑफ अकाउंट्स क्या है। यही बेस है, यही अकाउंट्स है। पूरे अकाउंट्स कर लो, सीए कर लो, एमबी, कुछ जो करना है फाइनेंशियल के अंदर कर लो, एसीसीए कर लो, सीए कर लो, सीबा कर लो, जो करना है कर लो। इनके बगैर अकाउंट्स अकाउंट्स है ही नहीं। नंबर वन, वी टॉक अबाउट एसेट्स।
सिर्फ स्टेट कर रहा हूं, समझा नहीं रहा अभी, सिर्फ स्टेट कर रहा हूं, गौर से सुनना। लायबिलिटीज। नंबर थ्री, कैपिटल। नंबर फोर, एक्सपेंसेस। नंबर फोर पे नहीं गया। नंबर फाइव, रेवेन्यू। लिखे जा रहे हैं, समझ तो आ नहीं रहा। आओ अब समझते हैं। मैंने बोला हेड ऑफ अकाउंट्स हमारे पास पांच है। कौन कौन से भाई? एसेट से स्टार्ट हो रही है कहानी। ये एक आर्ट है, आर्ट के तरीके से समझते हैं। ठीक है। एसेट्स पे जाते हैं सबसे पहले। एसेट्स की बात करते हैं, एसेट्स क्या होते हैं। व्हाट आर एसेट्स? आसान अल्फाजों में मैं बोलूं तो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अगर ये मेरा बिजनेस होता, अगर ये मेरा बिजनेस होता है नहीं, अगर होता, तो द लैपटॉप आई एम टीचिंग ऑन इज माई एसेट, द रूम आई एम सिटिंग इन इज माई एसेट, द पेन, द पेपर, द एवरीथिंग व्हाट आई हैव इज माई एसेट। क्या क्या चीजें, जो भी मेरी रिसोर्स जिसको मैं ओन करता हूं और कंट्रोल करता हूं, वो मेरे लिए क्या है? एसेट है। डेफिनेशन लिखो, रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय व्हाट? बाय अ बिजनेस। या एक और डेफिनेशन है इसकी, इसको ऐसे कह सकता हूं मैं बोलूं भाई, रिसोर्सेज दैट गिव्स बिजनेस एन इकोनॉमिकल बेनिफिट इन फ्यूचर। इसकी वजह से हमें बेनिफिट मिलता है ना, एसेट की वजह से। हम फॉरेन से भेजने पैसा आएगा हमारे पास, आता है। डेफिनेशन जो याद करनी है कर लो। बेहतर है पहली वाली याद करो, आसान भी है। बोलो। अच्छा, दैट गिव बिजनेस एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट इन वॉट? इन फ्यूचर। ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई दो तरीके की, लेकिन समझ में क्या आया? समझ में कुछ नहीं आया भाई। अब आओ समझते हैं थोड़ा सा। मैंने बोला भाई, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट। कौन कौन से होते हैं? नंबर वन इज नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। ये नॉन करंट एसेट और करंट एसेट क्या होते हैं भाई? आसान अल्फाजों में, नॉन करंट एसेट आर द एसेट दैट अ बिजनेस ओन एंड कंट्रोल फॉर मोर देन अ ईयर। हाँ, एक तरीके से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कर लो। ठीक है, लेस देन अ ईयर। मतलब भाई अगर एक बिजनेस है, उसके बाद एक मशीन है, पिछले 3 साल से वो काम चला रहा है उस मशीन से, वो एसेट है उसके लिए, लेकिन वो नॉन करंट एसेट है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड उसके पास कैश है, करंट एसेट है। उसके पास बैंक में पैसे हैं, करंट एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल उसके लिए करंट एसेट है। प्रीपेड करंट एसेट में आता है। ठीक है। अब ये सब क्या है? ये हम आगे देखेंगे। नहीं, ये हम अभी देखेंगे। इसी के अंदर हम लोग बात करने, जब इतना कुछ हम बोल रहे हैं, अच्छा थोड़ी सी एग्जांपल्स यहाँ पे लिख देता हूँ आगे मैं। इसमें आती है प्रेमिसेस। ये वो चीजें जो बैलेंस शीट में जाती हैं, एनसीए। इवन करंट एसेट गोज इन द बैलेंस शीट, लेकिन ये, दीज आर नॉट योर एक्सपेंसेस, ये आपके लिए नॉन करंट एसेट है। फिक्चर्स लिख के समझते हैं लोग, फिक्चर जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, बट नहीं है एक्सपेंस। मशीनरी। ठीक है भाई, यहां तक कोई सवाल?
नहीं होगा। अगर है तो पूछो। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे सारी लिख रहा हूँ, ठीक है। इन्वेंट्री। हाँ हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। टुडे आज नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। लाइन से चलना है। आज तो कर ही नहीं सकते। अभी हम बेसिक पे जाएंगे, बेसिक के बाद हम लोग जाएंगे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उसके बाद हम लोग जाएंगे कैश बुक, कैश बुक के बाद लाइन से पूरा एक स्केड्यूल बना हुआ प्लान, उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है। वो भी करेंगे, मसले वाली बात नहीं है। इन्वेंट्री, प्रीपेड, डेटर्स। ये डेप्टर्स नहीं है, डेटर्स है। बैंक एंड कैश। ठीक है। अब समझते हैं ये सब है क्या। सबसे पहली बात आ गई इन्वेंट्री की। इसके ऊपर बात आ गई। एक बात आई हमारे पास इन्वेंट्री की। ये इन्वेंट्री क्या होती है। ओके। ठीक है। समझ गया। इन सबको अभी हमने देखना है। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इन्वेंट्री क्या होती है। देखो, इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक। स्टॉक क्या। स्टॉक वो होता है जो आप खरीदते हो बेचने के लिए, या बनाते हो बेचने के लिए। जब तक वो आपके पास पड़ा हुआ है, जब तक वो आपने बेचा नहीं है, या जब तक वो बिका नहीं है, वो आपके लिए क्या रहेगा। वो आपके लिए इन्वेंट्री रहेगी। क्लोजिंग हो, ओपनिंग हो, इन्वेंट्री इन्वेंट्री होती है। स्टॉक होते हैं एक तरीके से, राइट। फिर आता है प्रीपेड। प्रीपेड और अक्रूवल्स करेंगे तो भी समझ आएगा, लेकिन अभी समझ लो। इट इज एन एक्सपेंस। क्या है ये एक एक्सपेंस है। लेकिन ये वो एक्सपेंस है जो हम एडवांस में पे कर देते हैं। मतलब मेरा एक, फॉर एग्जाम्पल, मेरे इंश्योरेंस के पैसे जाते हैं हर महीने 2,000 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेम एग्जाम्पल। मैंने क्या किया, एक साथ 2 महीने की दे दी, मैंने अगले महीने की भी दे रहा हूँ। तो वो जो 2,000 रुपये मैंने दिए, दैट इज माई एसेट, करंट एसेट। फिर आता है अकाउंट रिसीवेबल, जिसको हम डेटर्स भी कहते हैं। इसको ट्रेड रिसीवेबल्स का नाम दिया गया है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, डेटर्स, या क्रेडिट कस्टमर्स कह लो। दो टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। एक होती है कैश सेल, एक होती है क्रेडिट सेल। ठीक है। कैश सेल और क्रेडिट सेल में फर्क क्या है। कैश सेल में आपको पैसा उसी वक्त मिल जाता है। क्रेडिट सेल्स के जो लोग हैं, जो बंदे हैं, वो आपको पैसे बाद में देंगे, इसलिए दे आर योर अकाउंट रिसीवेबल्स, डेटर्स, क्रेडिट कस्टमर्स। ये आपको पैसे देंगे बाद में, सेल आप कर चुके हो, सामान दे चुके हो, इसीलिए ये भी आपके एसेट है। ठीक है, याद रखना है इसको, भूलना नहीं, याद रखना। आगे चलते हैं। पहले इसको मैं हटा दूं। हटेगा कैसे। हट गया। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बैंक एंड कैश की। भाई बैंक, जाहिर सी बात है, कैश करेंसी, बैंक करेंसी। कैश वो होता है जो आपके हाथ में है, बैंक में और अकाउंट होता है, ऑब्वियस सी बात है। ये हमने एसेट देखा क्या होता है। ठीक है। अब हम जाते हैं लाइबिलिटी की तरफ। व्हाट इज लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी कौन सी बला है तो बला तो है, अकाउंट्स बला तो है, हकीकत में बला तो है। ठीक है, एक्सेप्टेड। लाइबिलिटीज क्या होती है, आसान लफ्जों में बोलूं तो लाइबिलिटीज वो होती हैं जो आप ओन करते हो, नहीं, जो आप पर ओइंग है। ओइंग मतलब उधार। थैंक यू वेरी मच। असल में मैं आपको एक फैक्ट बताऊं। आई एम आई माई सेल्फ इज एन एएस स्टूडेंट। ठीक है। अपेयरिंग इन 2025। एनीवेज, ओइंग, लाइबिलिटी, उधार। ठीक है। ये हमें देने होते हैं वापसी। इसकी नेचर याद रखना।
इसकी हमेशा क्रेडिट नेचर होती है। थैंक यू। एसिड की नेचर हम लिखना भूल गए, एसिड की नेचर भी एक दफा लिख लो ताकि याद रहे। इसकी डेबिट नेचर होती है। ये नेचर क्या होती है जब हम आगे देखेंगे हम समझेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है अभी। अभी सिर्फ सुनने पे ध्यान दो। क्रेडिट, नेचर क्रेडिट है, ठीक है। इसमें भी वही होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, सेम डेफिनेशन, एक साल से ज्यादा एक साल से कम। लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी में सिर्फ एक चीज आती है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर बैंक लोन, बस। जबकि करंट लायबिलिटी के अंदर आपके पास अक्रूड आ सकता है, प्रीपेड पड़ा था, प्रीपेड होता है हमारे पास वो एक्सपेंस जो हम पहले से पे कर देते हैं। अक्रूड वो एक्सपेंस होता है जो हम पे करते ही नहीं, हम कहते हैं बाद में पे करेंगे, अगले महीने पे करेंगे, पे किया नहीं, भूल गए, ठीक है। उसके बाद आओ, लायबिलिटी हो गई, क्रेडिट नेचर होती है, मान लिया। अब आते हैं हम लोग एक्सपेंस पे। अब आई असल चीज जिसे हम कहते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस की नेचर भी डेबिट होती है, ये याद रखना। एक्सपेंस एंड एसेट दोनों की नेचर सेम होती है। एक तो है ना, एक्सपेंसेस एंड एसेट की नेचर हमेशा सेम होती है। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस आर द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस। ठीक है, आसान अल्फाजों में। दो टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या मतलब भाई, आओ समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या मतलब, लिखे जा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा, आओ समझते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके 12 महीने के बाद आते हैं, पूरे साल में नहीं होते। एक साल से ज्यादा का एक्सपेंस होता है, एक साथ आएगा। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ रही हो डे टू डे एक्सपेंस। मतलब भाई अभी भी समझ नहीं आया। भाई मैं कहता हूं कि मैंने एक मशीनरी खरीदी है, ठीक है। मशीन मेरा क्या है, कैपिटल है, राइट। एक साल से ज्यादा काम करेगी, एसेट है। लेकिन मैंने खरीदी उस वक्त, तो मेरे लिए एक्सपेंस है। तो बाइंग अ नॉन करंट एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, ठीक है। इसकी लाइफ जो है वो एक साल से ज्यादा होगी, साल में एक बार आएगा। नॉन करंट यही होता है ज्यादातर कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप नॉन करंट एसेट को वो कर लो, खरीद लो। जबकि डे टू डे एक्सपेंस की बात करो तो हमारे पास हीट एंड लाइट आता है, हमारे पास इंश्योरेंस आता है, रेंट आता है, वेजेस आते हैं, और क्या क्या आता है, बहुत कुछ आता है, मार्केटिंग आता है, एंड द लिस्ट गोज ऑन, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक्सपेंस है। अब आ जाओ नीचे। अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कैपिटल की। व्हाट इज कैपिटल? देखो कैपिटल जो है ना, मी राइट इट ओवर हियर। कैपिटल हर जगह अलग चीज को लिया जाता है। बिजनेस के अंदर कैपिटल पैसे को कहते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल को मैन मेड रिसोर्सेज को कहते हैं। लेकिन अकाउंट्स के अंदर कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऑफ व्हाट? इन्वेस्टमेंट जो एक ओनर करता है। ओनर, शेयर होल्डर, कौन करता है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट ओनर भी कर सकता है, पार्टनर भी कर सकता है,
शार्क टैंक का अगर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर भी कर सकता है। मतलब यहाँ पे फाइनेंस की बात हो रही है सिंपल अल्फाजों में। ठीक है। एक बात याद रखना, कैपिटल का जो अमाउंट है ना, या वी आर रेफरिंग टू सोल ट्रेडर राइट नाउ, तो उसके हिसाब से सिर्फ ओनर की बात होगी। लेकिन अब जब अकाउंट्स की बात करें तो उसमें पार्टनर भी है, इन्वेस्टर भी है, कंपनी भी होती है, ये सब होता है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज जो है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, एसेट, ये सिर्फ सोल ट्रेडर के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, पार्टनरशिप्स के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर, कंपनी अकाउंट, जितने भी, हर जगह मिलेगा, सब हर जगह मिलेगा ये आपको। भाई एक्सपेंस हर जगह होता है, पैसा हर जगह आता है, इन्वेस्टमेंट हर जगह होती है, एसेट हर जगह होता है। ठीक है। ठीक है। फाइनेंस की बात हो रही है सारे फाजों में कैपिटल। एक बात याद रखना, जो कैपिटल अमाउंट होती है ना, इसके ऊपर दी ओनर या द इन्वेस्टर विल गेट द रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। तो ये हमारे लिए एक तरीके से ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस को अर्न करके वापस देना है। सही है। अर्न करके वापस देना है, बाद में देना है, जरूर देना है, क्यों नहीं देना। फिर हम आते हैं लास्ट चीज पे, दैट इज, मतलब हेड ऑफ अकाउंट्स के अंदर लास्ट चीज पे, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कौन सी बला है? आ जाओ, रेवेन्यू ये भी एक बला है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। रेवेन्यू, अगर मैं बोलूं कि रेवेन्यू इज इक्वल्स टू सेल्स, या इसका दूसरा नाम सेल्स है, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, मैं सही कह रहा हूं। क्योंकि रेवेन्यू इज द रिसोर्स दैट इज जनरेटेड बाय द बिजनेस इन द टर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस। रेवेन्यू है। थ्रू व्हाट? थ्रू सेल्स। सेल्स की वजह से होता है भाई रेवेन्यू। या सेल्स नहीं हो रही तो क्या? कमीशन। इन दोनों वजह से हो सकता है भाई रेवेन्यू। या और भी तरीके हो सकते हैं रेवेन्यू हासिल करने के। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं उसमें यही तरीका है। सेल हो गई, कमीशन रिसीव्ड हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, ये सब हमारे लिए रेवेन्यू होता है, हमारे लिए नहीं, बिजनेस के लिए। एक बात याद रखना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना हमेशा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना फिलहाल। थिंक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब आसानी से हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ व्हाट? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। भाई मैं बोलता हूं, मैं बहुत बोलता हूं वैसे तो। या अल्लाह। ठीक है, मैं बोलता हूं, एक इक्वेशन बनाता हूं, मैं कहता हूं रिसोर्सेस दैट आर ओन्ड बाय द बिजनेस। को छोटा कर देता हूं मैं, बहुत बड़ा हो गया। रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड बाय द बिजनेस इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू व्हाट? रिसोर्सेस, अच्छा मुझे सामने रखना पड़ेगा, ओके ठीक है। इज इक्वल्स टू, असल में ना, आई एम नॉट यूज टू इट, इसलिए इतने मसले होते हैं। नेवर माइंड दो। ठीक है, मैं बोलूँ इज इक्वल्स टू रिसोर्सेस प्रोवाइडेड
बाय आउटसाइडर्स प्लस ओनर। क्या मतलब सर? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सर आई मीन, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रुप, ओके। यू हैव माई नंबर, ठीक है, यू हैव माई नंबर, यू कैन डायरेक्टली, यू डोंट हैव माई नंबर, ओके देन हियर वी गो। नाउ यू हैव इट, टेक्स्ट मी, आई विल ऐड यू इन द ग्रुप, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, मैं बोलूं अगर रिसोर्सेज ओन बाय द बिजनेस इक्वल्स टू द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द आउटसाइडर्स प्लस ओनर, प्लस का साइन है यहाँ पे, प्लस ओनर, ठीक है। तो क्या ये गलत होगा? नहीं, ये गलत नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि रिसोर्सेज ओन बाय द बिजनेस का मतलब है एसेट। क्या मतलब है? एसेट। एसेट इज इक्वल्स टू रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स से कौन देता है हमें पैसे या बेनिफिट? लाइबिलिटीज। मैंने आगे लिखा है प्लस ओनर। ओनर क्या देता है हमें? कैपिटल। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एसेट, टू कैलकुलेट लाइबिलिटी, टू कैलकुलेट कैपिटल। 10 मिनट है हमारे पास, लास्ट आज के 10 मिनट हमारे पास, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अगर हमें कैपिटल निकालना होगा, नहीं मैं लाइक एक हेड रह गया है, पूरा टॉपिक यही है, एक चीज रह गई है मेन, उसके बाद एंड करेंगे। कैपिटल निकालना होगा, कैपिटल को इधर भेजेंगे, एसेट को इधर भेजेंगे, कैपिटल नेगेटिव हो जाएगा, एसेट भी नेगेटिव हो जाएगा। या कैपिटल को इधर ही रहने दो, लाइबिलिटीज उधर भेज दो, लाइबिलिटी नेगेटिव हो जाएंगी, एसेट पॉजिटिव रहेगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल बन जाएगा। इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ये इसी इक्वेशन से पूरा अकाउंट चल रहा है इस वक्त। ये इक्वेशन याद रखना, बहुत फायदे में रहोगे। द लास्ट थिंग, ठीक है। मैंने लिखा 5 हेड, लाइन से लिखता हूं। एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब है ना, मैं ऊपर दो चीजें लिखूंगा। ये टी अकाउंट्स कह रहा हूँ, डबल एंट्री करने के लिए बहुत फायदेमंद चीज है जो भी लिखने जा रहा हूँ। तो ये जरा, जिसको ये आती है ना वो कर लेगा अकाउंट, जिसको ये नहीं आता ना, जिसमें जिसमें जो फंसा हुआ है इस चीज के अंदर, वो नहीं कर पाएगा। देखो, मैंने लिखा, आसान लफ्जों में मैंने बोला भाई, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब आओ समझते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये समझते हैं। भाई मैंने बोला कि है ना, मेरा जो एसेट है वो बढ़ा। मेरा एसेट टैक्स गायब हो गया, एसेट तो बाद में बढ़ेगा। ठीक है, जब मेरा एसेट बढ़ता है तो याद रखना वो डेबिट होगा। एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? याद रखना ये बात, डेबिट होगा। जब एसेट बढ़ेगा डेबिट होगा, जब भी बढ़ेगा डेबिट होगा, जब कम होगा क्रेडिट होगा। एक्सपेंस जब बढ़ेगा डेबिट होगा, जब कम होगा क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी जब बढ़ेगी क्रेडिट होगी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, याद रखना, ये हम कल जब करेंगे समझ आ जाएगा। सेम थिंग विद दीज। देखो, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर क्लास एंड करते हैं। मैंने बोला भाई, मेरा एसेट है, मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहता हूं अभी, ठीक है। बिजनेस है मेरा XYZ कंपनी, ये मेरी कंपनी का नाम है।
मैं कहता हूं उसके पास 10,000 रुपए आए, बिजनेस में पैसे आए, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है मतलब ये 10,000 रुपए क्रेडिट होंगे डेबिट होंगे? डेबिट होंगे। ऑन दी अदर हैंड मैं बोलूं मेरी XYZ कंपनी के ऊपर 10,000 रुपए का लोन है, लोन लिया है हमने 10,000 रुपए का। लाइबिलिटी हमारी बढ़ी है कम हुई है? लोन लेने पे बढ़ेगी, जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही क्रेडिट हो गई। फिर मैं बोलता हूं मैंने कैपिटल लगाया था 10,000 रुपए, मेरे पास एक और पार्टनर आया, उसने बोला 5,000 रुपये मैं लगा रहा हूं। कैपिटल बढ़ा, जैसे ही बढ़ा वैसे ही क्या हुआ? क्रेडिट हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो बताओ। आज तक का सब क्लियर है? ये बेसिक्स है, इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि बस बोलो फिर बस, अब तो पीछे कुछ है ही नहीं, सब हो गया। इतनी तैयारी कर लो इसकी। नहीं समझ आया तो बोलो, समझ आया तो बोलो, कोई सवाल है तो बोलो। गॉट इट। पक्की बात है। What about the other guy? Other guy which there? Yes, Shahiba, I guess. I have a short face that link. मुझे समझ नहीं आया what does it mean, but okay. अच्छा, that click, ठीक है। डेबिट, ये इसका फुल फॉर्म बताओ फिर समझ आएगा। देखो, डी डेबिट, ई मतलब एक्सपेंस हो गया, एसिड हो गया। व्हाट इज डी? ओके, स्टैंड फॉर डेबिट एक्सपेंस एसिड ड्राइंग, क्रेडिट लायबिलिटी इनकम कैपिटल। ठीक है, इट्स बेटर। डेट क्लिक, गुड, ठीक है। लेकिन इसके बगैर मुझे याद हो गया तो मैं इसकी तरह जा ही नहीं रहा। क्योंकि देखो, दिमाग में दो चीजें बिठाओ, एसेट एंड एक्सपेंस जो है वो डेबिट नेचर के हैं, बस बाकी सब चीजें इसका अपोजिट है। एसेट एंड एक्सपेंस डेबिट नेचर, बस। बाकी सब खुद ही हो गया ऑटोमेटिकली इसका अपोजिट। देखो ना यहाँ पे, एक्सपेंस एंड एसेट सेम है, बाकी सब क्या है? अपोजिट है उसका। एंड अपोजिट से मेरा मतलब क्या है? क्रेडिट नेचर है। अच्छा, ड्राइंग अलग से क्यों लिखा है? ड्राइंग इज एन एक्सपेंस, तो वो भी एसेट ही होगी। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, ड्राइंग अलग से क्यों लिखा है? ड्राइंग सही है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। कोई सवाल, कोई? मैं ये ढूंढ ढूंढ के थक गया, ये मुझे अब मिला है जाके लेजर। नेवर माइंड, खैर है। ठीक है, कल क्लास होगी इंशाल्लाह ताला। कल मंडे है, कल हम रखेंगे इंशाल्लाह 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 10 बजे। कोशिश पूरी होती है 10 बजे की, लेकिन लेट हो जाता है। खैर, आप मुझे मैसेज कर देगा, मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। कोई सवाल हो, कुछ भी हो, ये रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा अभी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, टिल देन टेक केयर। कोई सवाल इकोनॉमिक्स, अकाउंट या बिजनेस रिलेटेड, मैं डीएम जरूर ओपन, मैसेज करना, पूछ लेना, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। और टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लो। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने जा रहा हूँ।